आज हम मैंगो कुल्फ़ी बनाएंगे। घंटों दूध को बॉईल किए बगैर परफेक्ट मैंगो कुल्फ़ी बनाने के लिए हम यहाँ पर 1 लीटर फुल फैट मिल्क ले रहे हैं। कुल्फ़ी बनाने के लिए आप फुल फैट मिल्क का यूज़ कीजिएगा। गैस की फ्लेम हाई रखते हुए दूध में हमें एक बॉईल लेना है। दूध में अच्छे से बॉईल आ चुका है। इस कुल्फ़ी को बनाने के लिए हमें दूध को ज़्यादा बॉईल नहीं करना है। मैं आपको आगे बताऊंगी हमें कितना बॉईल करना है। गैस की फ्लेम लो कीजिएगा और इसे कंटिन्यूसली स्टर करते हुए इसे 5 मिनट के लिए बॉईल कीजिए। इस तरह से हमने गैस की फ्लेम लो रखते हुए दूध को 5 मिनट बॉईल किया और आप देख सकते हो दूध में इस तरह का जब बॉईल आ जाए ना, तब आप समझ जाइएगा कि आपका दूध परफेक्ट बॉईल हो चुका है। बस हमें दूध को इतना ही बॉईल करना है, ज़्यादा दूध को बॉईल नहीं करना है। इस स्टेज पर इसके अंदर हम 200 ग्राम यह घर पर बना हुआ मावा डाल देंगे। यह मावा बनाते समय ही हमने इसे थोड़ा सा सेक लिया था। आप यहाँ पर इस मावे का कलर देख सकते हो। इस तरह से फ्रेंड्स, आप मार्केट का मावा भी यूज़ कर रहे हो ना, तो उसे आप थोड़ा सा पहले सेक लीजिएगा। सेक कर इस तरह से यह मावे को इस कुल्फ़ी में डालेंगे ना, उससे आपकी कुल्फ़ी का टेस्ट और टेक्सचर दोनों ही शानदार आएगा। एक बार इस तरह से डालकर देखिएगा। मावा डालने के बाद में इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। मार्केट में फ्रेंड्स ज़्यादा क्वांटिटी में जब यह मैंगो कुल्फ़ी बनती है ना, तो वह इसी तरह से या तो मावा डालकर या मिल्क पाउडर डालकर बनाई जाती है, जिससे कि वह कुल्फ़ी बहुत ही फास्ट और क्रीमी टेस्ट देने वाली बन जाती है। घंटों दूध को बॉईल किए बगैर हम इस तरह से आसानी से घर पर मैंगो कुल्फ़ी बनाकर तैयार कर सकते हैं। एक बार जरूर से आप भी इसी तरह से ट्राई कीजिएगा। तो आप मावा यूज़ नहीं करना चाहते हो तो आप यहाँ पर 4 टेबल स्पून जितना मिल्क पाउडर भी ऐड कर सकते हो। इस तरह से मावे को डालने के बाद में हमें बस ज़्यादा बॉईल दूध को नहीं करना है, हमें सिर्फ 2 से 3 बॉईल लेना है। जैसे ही आप दूध में मावा ऐड करेंगे तो इसका एकदम क्रीमी टेक्सचर आ जाएगा। यहाँ पर आप वॉच कर सकते हो मावा अच्छे से मिक्स हो चुका है। कुल्फ़ी को मीठा करने के लिए इसके अंदर हम 90 ग्राम रेगुलर में जो यूज़ करते हैं वह चीनी डाल रहे हैं। यदि आप टेबल स्पून से मेजरमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पर 6 टेबल स्पून जितना हम शुगर डाल रहे हैं। कुल्फ़ी का टेस्ट शानदार लाने के लिए 4 छोटी हरी इलायची को फ्रेश दरदरा कूट कर इसमें डाल देंगे। हमने चीनी ऐड की है तो हमें सिर्फ 2 मिनट बॉईल करना है। आप यहाँ पर फ्रेंड्स वॉच कर सकते हो दूध का कलर एकदम घंटों बॉईल किए हुए दूध के समान आ चुका है। घर पर मावा किस तरह से बनाएं, यदि आप देखना चाहते हो तो मैं उसकी लिंक दे रही हूँ, आप जरूर से देख सकते हो। इस तरह से घर पर मावा बनाकर आप रखेंगे ना, आपको बहुत सी मिठाई है, आइसक्रीम है, डेजर्ट बनाना आसान हो जाएगा। फ्रेंड्स, आप इस समर में और भी नए नए फ्लेवर की आइसक्रीम बनाना चाहते हो तो मैंने आप सभी के साथ में कोकोनट, लीची, चॉकलेट, जामुन, कॉफ़ी, टूटी फ्रूटी और ऐसे कई नए नए फ्लेवर की आइसक्रीम की रेसिपी शेयर की है। आप जरूर से वॉच कीजिएगा, आपको वह आइसक्रीम की रेसिपी बनाना आसान हो जाएगी। यहाँ पर फ्रेंड्स आप वॉच कर सकते हो चीनी डालने के बाद में हमने सिर्फ इसे 2 मिनट बॉईल किया। आप यहाँ पर दूध की कंसिस्टेंसी वॉच कर सकते हो। ये देखिए इस तरह की हमारी दूध की कंसिस्टेंसी आ चुकी है। बस इस स्टेज पर हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे, क्योंकि दूध ठंडा होने के बाद में इसकी कंसिस्टेंसी और गाढ़ी होगी। तो हमारी कुल्फी की कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट बने, इसलिए आप यहाँ पर एक बार अच्छे से इसकी कंसिस्टेंसी नोट कर सकते हो। क्योंकि क्या होता है ना फ्रेंड्स कि यदि ज़्यादा गाढ़ा भी यदि दूध हो जाता है, कुल्फ़ी को सेट होने में टाइम लगता है, परफेक्ट सेट नहीं होती है। और यदि ज़्यादा पतला रह जाता है तो उसमें आइस क्रिस्टल की मात्रा बनी रहती है। और इसे ठंडा होने के लिए काउंटर टॉप पर छोड़ देंगे। जब ये मिश्रण ठंडा हो जाए तब फ्रेंड्स आप वॉच कर सकते हो इस दूध के ऊपर एक मलाई सी जम जाती है। इस मलाई को आप इसी दूध में अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा। इस तरह की मलाई का टेस्ट इस कुल्फ़ी में बहुत शानदार आएगा और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको पास से दिखा रही हूँ। जब यह मिश्रण ठंडा हो जाता है तो आप इसकी कंसिस्टेंसी वॉच कर सकते हो, है ना परफेक्ट। बस अब यहाँ पर हम मैंगो कुल्फ़ी बना रहे हैं, इसलिए इसके अंदर हम 250 ग्राम जितनी मैंगो प्यूरी डाल देंगे। पर ये देखिए इस मैंगो प्यूरी का आप टेक्सचर देख सकते हो, इस तरह का इसका टेक्सचर होता है। इस मैंगो प्यूरी को बनाने के लिए कोई से भी 2 से 3 प्रकार के खट्टे मीठे आम चूज कीजिएगा और उनको पीसेस में कट करने के बाद में एक ग्राइंडर जार में डाल दीजिएगा और एक स्मूथ पल्प बना लीजिएगा और उसे स्ट्रेनर की सहायता से छानने के बाद में एक पैन में डाल दीजिएगा और 3 टेबल स्पून जितनी, जिसका कि 20 ग्राम जितना वेट होगा, चीनी ऐड कीजिएगा और गैस की फ्लेम लो रखते हुए उसे कंटिन्यूसली स्टर करते हुए
एक बॉईल आ जाए जब तक पका लीजिएगा। जब इसमें एक बॉईल आ जाए तब आप गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिएगा और उसे आप अच्छे से ठंडा कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आपकी मैंगो प्यूरी बनकर तैयार है। इस तरह से फ्रेंड्स आप मैंगो प्यूरी बनाकर इस मैंगो कुल्फी में डालेंगे ना, तब आप देखिएगा आपके कुल्फी का टेस्ट बहुत ही शानदार आएगा। तो इसी तरह से हमने यह मैंगो प्यूरी बनाकर तैयार की है। यह सारी की सारी मैंगो प्यूरी हम इस मिश्रण में डाल देंगे और यह दूध का मिश्रण जब पूरा ठंडा हो जाए उसके बाद में ही आपको यह मैंगो प्यूरी ऐड करना है। मैंगो प्यूरी की क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर हमने 1 लीटर दूध के हिसाब से 250 ग्राम जितनी मैंगो प्यूरी ली है, जो कि परफेक्ट बैलेंस में है। आपने कई प्रकार की मैंगो कुल्फ़ी की रेसिपीज़ में देखा होगा फ्रेंड्स, दूध के मिश्रण में मैंगो को ग्राइंड किया और डाल देते हैं, उसका टेस्ट परफेक्ट नहीं आता है। इस तरह से मैंगो की प्यूरी बनाकर जब आप इस तरह का मैंगो कुल्फ़ी बनाएंगे ना फ्रेंड्स, तब आप खुद जानिएगा कि आपको टेस्ट में फ़र्क पता चल जाएगा। तो यही होता है ना फ्रेंड्स कि रेसिपी तो हर कोई बना लेता है, लेकिन परफेक्ट टेस्ट के साथ में रेसिपी बनाना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। तो वही रेसिपी मैं आप सभी के साथ में शेयर करती हूँ जिसका टेस्ट और टेक्सचर बैलेंस में और परफेक्ट हो। तो यहाँ पर हमने ये सारे मिश्रण को इसमें मिक्स कर देना है और बिल्कुल मार्केट जैसा कुल्फ़ी का टेस्ट आए, इसलिए हम इसके अंदर 1 टीस्पून जितना मैंगो इमर्शन की डाल रहे हैं। यदि आपके पास में मैंगो इमर्शन नहीं है तो आप इसकी जगह पर ½ टीस्पून जितना मैंगो कलर और ½ टीस्पून जितना मैंगो एसेंस की डाल दीजिएगा, तब भी आपका परफेक्ट बैलेंस में टेस्ट बन जाएगा। और यहाँ पर इमर्शन डालने के बाद में हम इस मिश्रण को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप यहाँ पर इसका कलर देख सकते हो, कितना शानदार कलर आ चुका है। इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हो, एकदम परफेक्ट है। इसका टेक्सचर भी एकदम शानदार आ चुका है। आप इस कुल्फ़ी को और रिच लुक देने के लिए इसमें ड्राई फ्रूट्स भी चॉप कर डाल सकते हो। मैं यहाँ पर सिर्फ आज केसर डाल रही हूँ। इसका टेस्ट और फ्लेवर मैंगो के साथ में बहुत ही शानदार आता है। और यहाँ पर हमारा कुल्फ़ी बनाने के लिए मिश्रण बनकर तैयार है। और कुल्फ़ी सेट करने के लिए मेरे पास में यह एल्यूमिनियम के मोल्ड है, तो मैं इसी में ये कुल्फ़ी सेट करके आपको बता रही हूँ। इसका लीड होता है, इसे अब हम इस तरह से लगा देंगे। इन केस फ्रेंड्स यदि आपके पास में प्लास्टिक के मोल्ड हो तो आप उसमें भी बना सकते हो। और इस कुल्फ़ी को आप पेपर कप में या कटोरी या गिलास में भी अच्छे से सेट कर सकते हो। इस तरह से हमने ये एल्यूमिनियम के मोल्ड में ये कुल्फ़ी को सेट कर दी है। फ्रीजर में ओवरनाइट के लिए या फिर 8 से 10 घंटों के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। यहाँ पर मेरा मिश्रण और बच चुका है, तो मैं इस मिश्रण को इस तरह से एक प्लास्टिक कंटेनर में डालकर सेट कर लूँगी। या फिर आप इस तरह से कोई से भी सिलिकॉन के मोल्ड हो ना आपके पास कपकेक के, तो आप यह मिश्रण को इसमें भी आसानी से सेट कर सकते हो। ये देखिए, इस तरह से इसे डिमोल्ड करना भी आसान हो जाएगा। और ऊपर से गार्निशिंग के लिए थोड़े से काजू और केसर डाल रही हूँ। और इसके ऊपर आपको कोई सा भी ऑयल पेपर वगैरह लगाने की आवश्यकता नहीं है। और इसका लीड लगा देंगे और इसे भी हम ओवरनाइट के लिए फ्रीजर में सेट होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड्स, ओवरनाइट मैंने इन कुल्फ़ी को सेट होने के लिए रखा था। एल्यूमिनियम के मोल्ड को डिमोल्ड करना भी बहुत आसान है। और बाउल में आप पानी लीजिएगा, इस तरह से आप इसे घुमाइएगा और हाथों से इस तरह से रफ कीजिएगा और एक आइसक्रीम स्टिक को इसमें इंसर्ट कर दीजिएगा और इस तरह से गोल घुमाते हुए कुल्फ़ी को बाहर कीजिएगा। ये देखिए, बहुत ही शानदार, बहुत ही क्रीमी शानदार टेक्सचर वाली हमारी मैंगो कुल्फ़ी बनकर तैयार है। इसी तरह से हम और भी कुल्फ़ी को डिमोल्ड कर देख लेंगे। तो यहाँ पर ये लीजिए फ्रेंड, हमारी बहुत ही ज़्यादा ठंडी शानदार टेस्ट और टेक्सचर वाली मैंगो कुल्फ़ी बनकर तैयार है। ठंडी सर्व कीजिएगा। आप इसका कलर देख सकते हो और इसका टेक्सचर भी देख सकते हो और इसका टेस्ट तो क्या कहना। आज की यह आसान सी रेसिपी आप सभी को कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके जरूर से बताइएगा। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सिलिकॉन के मोल्ड में जो कुल्फ़ी को सेट की थी ना, उसे भी डिमोल्ड कर आपको मैं दिखा रही हूँ। है ना आसान, और ठंडी सर्व कर सकते हो। तो फिर मिलेंगे ऐसी ही नई सी रेसिपी लेकर, तब तक के लिए गुड बाय।